फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी सर्वेइंग सेकंड की रिवीजन क्लास की सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो इसमें आज हम सर्वेइंग का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर 5, जो कि है इंट्रोडक्शन टू द यूज ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना है, जो भी मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स है, पहले तो जो सर्वेइंग जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ते थे तो पढ़ते ही थे, लेकिन आजकल मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो उनके बारे में हमको इंट्रोडक्शन के रूप में उनको देखना है कि उनका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन से सर्वेइंग इक्विपमेंट है मॉडर्न जिसका हम आजकल सर्वेइंग वर्क में यूज करते हैं। तो इसमें केवल इंट्रोडक्शन के रूप में उसका देखना है, जो भी सर्वेइंग इक्विपमेंट होंगे आपके मॉडर्न और उनके टेक्निक के बारे में हमको जानना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट है उसके बारे में हम इसमें इंट्रोडक्शन के रूप में उनको देख लेंगे। तो सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापन यंत्र, यानी कि ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इसका फुल फॉर्म है। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दो बिंदुओं के मध्य की दूरी नापने के लिए एक सर्वेक्षण उपकरण है। ये आपका एक उपकरण है जिसके द्वारा हम दूरी मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिंदुओं के मध्य की दूरी नापने के लिए एक सर्वेक्षण उपकरण है, और इसमें क्या होता है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से दो बिंदुओं के बीच की ये दूरी मापता है। तो इससे जो तरंगें निकलती है उसके द्वारा ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापता है। नेक्स्ट हमारा है, जब स्थल विस्तृत व हाईली अंडुलेटेड या क्षेत्र में बाधाएं अधिक हों या एवं परिशुद्ध मापन की आवश्यकता के दृष्टिगत ईडीएम विधि का प्रयोग करते हैं। तो जब आपका क्षेत्र क्या होगा कि बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होगा, छोटा क्षेत्र है, स्मॉल एरिया है, और जो उसका लेवल है वो ज़्यादा अंडुलेटेड नहीं, यानी कि उबड़ खाबड़ नहीं है, तो उसके लिए तो और भी विधि का हम प्रयोग करते हैं जो पहले से हम करते आ रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आपका क्षेत्र आपका ज़्यादा विस्तृत होगा और उसके जो सरफेस होंगे, जो आपके प्लेन जो आपका सरफेस है क्षेत्र का, वो आपका हाईली अंडुलेटेड होगा, ज़्यादा उबड़ खाबड़ होगा, तो यह क्षेत्र में बाधाएं अधिक होती है, तब ये परिशुद्ध मापन की आवश्यकता के दृष्टिगत हम ईडीएम का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापन यंत्र का प्रयोग तब हम करते हैं, जिसके लिए जीओडी मीटर, टेलुरोमीटर अथवा डिस्टोमैट मुख्य उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। उपकरण है जिनकी आवश्यकता पड़ती है दूरी मापने के लिए। 100 किलोमीटर तक की हॉरिजेंटल डिस्टेंस मापन हेतु सरल एवं फास्ट विधि ईडीएम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका अगर टेप जो दूरी हम मापते हैं वो हम टेप के द्वारा भी मेजर करते हैं, चेन के द्वारा भी मेजर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूरी मीटर में केवल हम उससे मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते। मतलब मीटर में अगर हम मेजर करते हैं और बार बार हम उसको मेजर, जैसे मान लीजिए 30 मीटर की टेप है तो 30 मीटर हम एक बार में दूरी मेजर कर लिए, फिर उसके बाद से 30 मीटर मेजर करेंगे, तो ऐसे करते करते तब जाके आपका कहीं 1 किलोमीटर कंप्लीट होगा, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है, एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस प्रकार से जो अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर तक की दूरी मेजर करनी है किलोमीटर में, तो उससे हम इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापन यंत्र से ईडीएम से बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादा जो विस्तृत क्षेत्र होता है तो उसके लिए हम दूरी मापने के लिए ईडीएम का प्रयोग करते हैं। इस विधि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, जो जीओडी मीटर होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बोलते हैं, रेडियो तरंगे आपकी टेलुरोमीटर कहलाती है, और इंफ्रारेड तरंगे जो आपका डिस्टोमैट होता है, इन तीनों जो उपकरण होती है इनकी आवश्यकता होती है ईडीएम में। उपकरण से पैदा की जाती है जो ज्ञात आवृत्ति की होती है एवं माध्यम में गोलाकार अथवा परवलयाकार रूप में सिनुसॉइडल वेव की तरह आगे बढ़ती हुई रिसीवर एंड यानी कि दूसरे स्टेशन पर टकराती है, जहां से इनके पहुंचने का समय नोट कर लिया जाता है तथा दूरी मापन तरंगों की चाल एवं पहुंचने में लगे समय से गुणा कर ज्ञात की जाती है। यहाँ से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय से। प्रायः हवा में इन तरंगों की चाल प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के समान उत्पन्न की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका ईडीएम है, इसमें एक तरंगे आपकी, इस विधि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, रेडियो तरंगे अथवा जो आपकी इंफ्रारेड तरंगे होती हैं, इनको उपकरण से पैदा किया जाता है। इन तरंगों को जो ज्ञात आवृत्ति की होती है, यानी कि जो आपकी यहाँ पर दिखाया गया कि हवा में इन तरंगों की चाल कितनी होती है, प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो ज्ञात आवृत्ति आपको ज्ञात होती है, इस ज्ञात आवृत्ति की होती है एवं माध्यम में गोलाकार अथवा परवलयाकार रूप में सिनुसॉइडल वेव की तरह आगे बढ़ती हुई रिसीवर एंड पर टकराती है। तो जैसे एक जब तरंग भेजा जाता है यहाँ से, तो ये कहीं वहाँ से टकरा के फिर वापस आती है, तो जितने देर में ये वापस आती है तो उसका हम समय नोट कर लेते हैं, ठीक है, और किस वेग से, किस चाल से ये जा रही है, जो हमारी प्रकाश की गति है वही गति आपकी होती है। तो यहाँ पर ज्ञात जो आवृत्ति होती है वो हम लेते हैं। तो
आपको दूरी मेजर करना है और जो तरंगे हम भेज रहे हैं किस गति से जा रही है और जब टकरा कर वापस आ रही है तो उनकी पूरी दूरी हम मेजर करेंगे, कितना टाइम लगा और किस गति से हो गई, उनका वेग क्या था, तो वो हम चाल नोट कर लेंगे और चाल और समय पता है तो दूरी हम मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ईडीएम होता है उसकी मदद से हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अगर बहुत विस्तृत क्षेत्र है और ज़्यादा अंडुलेटेड है तो उसके लिए हम ईडीएम का प्रयोग करते हैं दूरी मापने के लिए। तो ये था आपका एक मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्षेत्र मापी प्लानीमीटर। प्लानीमीटर आपका क्या होता है, तो प्लानीमीटर के लिए बस एक वर्ड आप जरूर याद रखिएगा कि ये क्षेत्रफल मापने के लिए ये काम में आता है जो प्लानीमीटर हमारा होता है। प्लानीमीटर की सहायता से बने हुए नक्शे का क्षेत्रफल आसानी एवं तीव्रता से निकाला जा सकता है। कोई भी नक्शा बना हुआ है तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो प्लानीमीटर की सहायता से हम निकालते हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, प्लानीमीटर का प्रयोग हम क्षेत्रफल, नक्शे का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। विशेषतः जबकि क्षेत्र की सीमाएं अनियमित हो। इसका आविष्कार सन 1854 में जे एम्सलर ने किया था। जब क्षेत्र की सीमाएं अनियमित होंगी तो वहाँ पर विशेष रूप से हम प्लानीमीटर का प्रयोग करते हैं और मेन आपका यही काम है कि प्लानीमीटर का प्रयोग हम नक्शे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। प्लानीमीटर आपका निम्न दो प्रकार का होता है, एक तो एम्सलर पोलर प्लानीमीटर और दूसरा हमारा रोलर प्लानीमीटर। तो ये हो गया प्लानीमीटर का वर्क। अभी हम देख लेते हैं प्लानीमीटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ट्रेसिंग आर्म, एंकर आर्म, ग्रेजुएटेड ड्रम, ट्रेसिंग पिन, स्क्रू फॉर ट्रेसिंग, ट्रेसिंग पिन, निडल पिन, एंकर वेट, वर्नियर स्केल, ग्रेजुएटर, सर्किल, क्लैंप स्क्रू और स्लो मोशन स्क्रू, ये सभी आपके प्लानीमीटर के पार्ट्स हैं। जो उनका प्लानीमीटर का फिगर है अभी आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्लानीमीटर होता है और ये सभी इनके पार्ट दिए गए हैं और प्लानीमीटर का प्रयोग हम नक्शे का क्षेत्रफल मापने के लिए करते हैं। और ये जनरली किस प्रकार से कैसे हम समझ सकते हैं कि प्लानीमीटर आपका कैसा होता है। तो प्लानीमीटर आपका जैसे कंपास होता है, कंपास से हम कोई भी सर्किल ड्रॉ करते हैं सेंटर उसका रेडियस लेकर, तो सेम वही समझ लीजिए आपकी कंपास की तरह ही होता है। और कंपास में क्या होता है कि दो पार्ट्स होते हैं कंपास में। तो क्या होता है कि एक हम रेडियस जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है उसको उस पर रखते हैं और दूसरे को हम जहाँ तक रेडियस लेते हैं वहाँ तक की दूरी लेकर उसको घुमाते रहते हैं। तो ऐसे प्लानीमीटर में भी होता है कि एक जो पॉइंट होता है उसके दो पॉइंट उसमें होते हैं। तो एक पॉइंट को हम सेंटर पर रखते हैं और दूसरे पॉइंट को इसके साइड में जहाँ तक हमारा नक्शा बना होता है उसके साइड में हम घुमाते रहते हैं। तो वहाँ से हमको क्षेत्रफल, जो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी होती है जिसकी मदद से आपका क्षेत्रफल वहाँ का हमको पता चल जाता है। देखिए इनका वर्किंग क्या है, कार्यविधि क्या है प्लानीमीटर की। तो इसके दो पॉइंटर यानी कि दो नोके होती है, दो पॉइंटर लगे होते हैं, में से एक को क्षेत्र के तल में किसी बिंदु पर स्थिर कर दिया जाता है तथा इसके पॉइंटर अनुरेखक संकेतक को पूरी क्षेत्र की सीमा रेखा पर घुमाया जाता है। जैसे हम कंपास को एक सेंटर पॉइंट पे रख के एक उसका जो पॉइंटर होता था एक को हम सेंटर पे रखते हैं और दूसरे को हम क्या करते हैं रेडियस लेकर और पूरा घुमाते हैं जितना हमको सर्किल ड्रॉ करना होता है, सिर्फ उसी प्रकार से है। तो इसके पॉइंटर को पूरी क्षेत्र की सीमा रेखा पर घुमाया जाता है। इससे यंत्र के चलनशील भागों में गति उत्पन्न होती है। इस गति का समुचित रूप से उपयोग करते हैं संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रफल पढ़ने योग्य में प्राप्त हो जाता है। तो जो भी गति उत्पन्न होती है उसी गति के द्वारा हम क्षेत्रफल उनका पढ़ लेते हैं। डिजिटल प्लानीमीटर बिल्ट इन निकेल कैडमियम स्टोरेज बैटरी पर काम करता है। जो डिजिटल प्लानीमीटर होता है वो बिल्ट इन निकेल कैडमियम स्टोरेज बैटरी पर काम करता है। तो इस प्रकार से हम प्लानीमीटर की मदद से नक्शे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट है हमारा है ऑटो लेवल। ऑटो लेवल का ही ज़्यादातर यूज करते हैं आजकल हम सर्वेइंग में है। इसमें क्या होता है कि ऑटो लेवल क्या है, नाम से स्पष्ट है। ऑटो मीन्स क्या था, स्व, ठीक है। तो सर्वेक्षण करते समय इसमें 100 लेवल में स्थिति निर्धारित हो जाती है। इसका प्रयोग चेक बिंदु स्थापित करने तथा लेवल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का लेवल ऑटोमेटिक लेवल या स्व लेवल या फिर विल्डर लेवल भी कहलाता है। पाठ्यांक लेते समय प्रायः उपकरण समतल रखा जाता है जिसमें 1 माइक्रोमीटर लगा होता है, जिससे लेवल प्रक्रिया आसानी एवं शीघ्रता से हो जाता है। वर्तमान समय में ऑटो लेवल का अत्यधिक प्रयोग सर्वेक्षण कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये आपका ऑटो लेवल होता है। ऑटो लेवल को हम क्षैतिज रखते हैं और इससे हम जो भी आपका लेवलिंग वगैरह करना होता है या फिर एक लेवल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना होता है, तो ये कार्य हम करते हैं ऑटो लेवल की मदद से। और किसी भी क्षेत्र का हमको अगर उसका राशिफल ज्ञात करना होता है तो उसका हम ऑटो लेवल की मदद से उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के बारे में आप पढ़े ही हैं, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है।
तो यह एक अत्याधुनिक परिशुद्ध उपकरण है जिससे क्षेत्र में सर्वेक्षण व संगणनाओं से संबंधित सभी कार्य परिशुद्धता या शीघ्रता से किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट की मदद से। तथा परिणाम क्या होता है कि एलसीडी पर हम देखे जा सकते हैं, परिणाम जो होता है इनके एलसीडी पर देखे जा सकते हैं। इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें एलसीडी लगी होती है, जो भी रिजल्ट होता है एलसीडी पर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के थियोडाइट की रेंज एकल प्रिज्म से 2 किलोमीटर, जब त्रिप्रिज्म से 4 किलोमीटर तथा परिशुद्धता इनकी ±2 mm होती है। तो इसमें जब एकल प्रिज्म लगा हो तो उससे हम 2 किलोमीटर तक, और जब त्रिप्रिज्म लगा हो तो 4 किलोमीटर तक इससे हम इस प्रकार के थियोडाइट की रेंज होती है। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण की परिशुद्धता 1 सेकंड तक होती है। इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट को निम्नानुसार नामित किया जाता है। तो ये आपका थियोडाइट का जो वर्क होता है सेम यही वर्क है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी रिजल्ट वगैरह होता है इसको भी एलसीडी पर देख सकते हैं। विल्ड T1000 इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट, फिर विल्ड T2000 एंड T2000 यस इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट के निम्नानुसार नामित किया गया, अलग अलग नाम के इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट, ये नाम है इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट का। तो इस प्रकार से हम इससे इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट से जो इनकी रेंज होती है एकल प्रिज्म से 2 किलोमीटर, त्रिप्रिज्म से 4 किलोमीटर, और इनकी परिशुद्धता ±2 mm होती है, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण की परिशुद्धता आपकी 1 सेकंड तक होती है। तो हमको पता है जो थियोडाइट होता है उसका प्रयोग हम दूरी मापने के लिए, एंगल मापने के लिए करते हैं, तो वही सारी चीज़ इसमें भी करते हैं, लेकिन ये आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक होता है ये थियोडाइट, और इसके जो भी परिणाम होते हैं उसको हम एलसीडी पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का एक चैप्टर भी है आपके सर्वेइंग के सब्जेक्ट में, तो उस चैप्टर में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे टोटल स्टेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका यूज क्या होता है, सारी चीज़ें हम पूरी डिटेल उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, क्योंकि जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो टोटल स्टेशन होता क्या है, यह एक आधुनिक परिशुद्ध उपकरण है। इससे अति उच्चता वाले बिंदु, न्यून कोण आदि को बड़ी आसानी और परिशुद्धता से प्रेक्षित किया जाता है। इसकी रेंज एकल प्रिज्म से 2 किलोमीटर, जो एकल प्रिज्म से इसकी रेंज होती है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट में पढ़ रहे हैं, 2 किलोमीटर, तथा त्रिप्रिज्म से 4 किलोमीटर, तथा परिशुद्धता इनकी भी आपकी होती है ±2 mm होती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण 1 सेकंड की परिशुद्धता तक पढ़े जा सकते हैं। बिंदुओं की दूरी व कोण लेजर किरणों द्वारा मापे जाते हैं। यह एक बहुत महंगा उपकरण है। तो जो आपका टोटल स्टेशन होता है, जो बिंदुओं की दूरी और कोण मापते हैं, तो लेजर उपकरण के द्वारा मापते हैं, और इसकी परिशुद्धता से आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो थियोडाइट है उसी की तरह होती है। टोटल स्टेशन का मुख्य रूप से क्षेत्र सर्वेक्षण तथा सिविल इंजीनियरिंग कार्यों जैसे टोपोग्राफिकल सर्वे या सड़क, रेलवे तथा सीमा रेखा की निशानदेही यानी कि सेट आउट या फिर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है टोटल स्टेशन का प्रयोग। लेकिन ये बहुत ही महंगा उपकरण है, लेकिन बहुत ही परिशुद्धता ये देता है। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के बारे में भी हमको डिटेल, जो लास्ट वाला आपका चैप्टर है तो उसमें हमको पढ़ना है, तो पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। जो हमारा इसके बाद जो हमारे चैप्टर है, 2 चैप्टर और आपके बच रहे हैं सर्वेइंग सेकंड में, तो उन दोनों चैप्टर को हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर में आपको केवल टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में आपको जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ना है, तो उन दोनों को हम कंबाइन करके एक साथ ही उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है कि दूर दूर स्थानों पर रिकॉर्डिंग या अवलोकन या समझ वस्तुओं या घटनाओं की गतिविधियों को संदर्भित करता है। रिमोट सेंसिंग में सेंसर वस्तुओं या घटनाओं के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता। तो इसमें जो रिमोट सेंसिंग होता है, सेंस के द्वारा जो भी आपके दूर स्थित होते हैं, दूर दूर स्थानों पर रिकॉर्डिंग, अवलोकन, इन सभी वस्तुओं या घटनाओं की गतिविधियों को ये संदर्भित करता है रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट हमारा है जीआईएस और जीपीएस। जीआईएस क्या होता है? भौगोलिक सूचना यंत्र यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम जीआईएस बोलते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली अथवा जीआईएस कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्र, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करता है। ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के भौगोलिक सूचना के साथ ये एकीकृत करके और इनके लिए सभी जो आंकड़े होते हैं इसको ये इसकी निरूपण की व्यवस्था करता है जीआईएस। जीपीएस हमारा क्या होता है? जीपीएस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीपीएस के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इसका प्रयोग किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता लगाने के लिए करता है। जैसे हम कहीं पर भी आप जाते हैं तो लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं, जैसे आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं तो कितनी दूरी होगी, क्या चीज़ें, तो सभी चीज़ें जीपीएस पर हम जीपीएस आपका बता सकता है। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, पोजीशन बताता है, जिसका प्रयोग किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता करने के लिए हम करते हैं।
यह कम से कम 24 उपग्रहों से बना हुआ है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कितने उपग्रहों से आपका ये जीपीएस बना होता है। तो कम से कम 24 उपग्रहों से बना हुआ है और जीपीएस किसी भी मौसम में 24 घंटे काम करता है। तो ये हमारा क्या है, मेन हमारा जो लोकेशन होता है उसको पता करने के लिए हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट थे उसको आपको बता दिया गया। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सर्वेइंग का जो रिवीजन क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपके 2 चैप्टर बच रहे हैं उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल